हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउटनेट लर्न एंड फन क्लास 9th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स वाले भैया, और आज हम एक और जबरदस्त चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। और हम एक ही लेक्चर में, इसी लेक्चर में कंप्लीट ओवरव्यू करवाएंगे इस चैप्टर का, जिसमें सब कुछ होगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस जो कि फिर से आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। जो ये चैप्टर है वो बेसिकली किसके अराउंड घूमता है? इक्वेशंस के अराउंड घूमता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अराउंड घूमता है। तो जिसमें पहला स्टेटमेंट, पहला जो टॉपिक आपका है सिलेबस में, वो क्या है भाई? इंट्रोडक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब टू वेरिएबल्स इंट्रोडक्शन क्या होता है आपने 8th क्लास में वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत उसकी स्टडी है। ठीक है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन है भाई, टू वेरिएबल जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है। वन वेरिएबल का तो आपको पता ही है, सिंपल सा फंडा बनेगा कि भाई 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 9। तो भाई x की वैल्यू निकालो, ये आप लोग पढ़ के आए हो 8th क्लास में, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो। फिर उसके बाद क्या है, फोकस करना है किस चीज पे? लीनियर इक्वेशन पे। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई? इस फॉर्म में होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है भाई प्लॉट करना, ग्राफ को प्लॉट करना और सॉल्यूशंस निकालना लीनियर इक्वेशंस के। वो कैसे होंगे, क्या होंगे, वो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही करवाते हैं। अच्छा, ये सीधा सीधा डेफिनेशन दे रखी है हमने कि भाई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का अगर हम डेफिनेशन दें तो आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो? कोई भी लीनियर इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं जिसमें क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जिसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? जिसको लिखा जाता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे a एंड b एंड c ये सब क्या है? ये रियल नंबर होते हैं। ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? ये आप फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, वहां आप पढ़ के आए हो कि भाई रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? अच्छा चलो, ये भी चीज बतानी जरूरी पड़ेगी कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, पहले तो ए बी सी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, एंड ए जो कि कोफिशिएंट है एक्स का, और बी जो कि कोफिशिएंट है वाई का, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सी बेशक 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स होते क्या है, जरा वो डिटेल से बताते हैं आप लोगों को। देखो, जैसा कि हमने बोला कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें जो a है वो क्या है? a इज अ कोफिशिएंट ऑफ, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है। x क्या है? x एक वेरिएबल है। x क्या है आपका? x एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, वेरिएबल क्या होता है? देखो बच्चे, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, उसे बोला जाता है वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y चेंज हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रखी तो y चेंज हो जाएगा। ऐसे ही y की वैल्यू 1 पुट कर दी, x चेंज। ठीक है, कुछ और पुट करी तो x चेंज, मतलब फिक्स नहीं है। तो ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जो कि x है और जो यहां पे फिलहाल अभी y है, एक तो क्या है x है और दूसरा क्या है? y है। ये क्या होते हैं? इन्हें बोला जाता है वेरिएबल। और इनके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है, रियल नंबर, जैसे ये a, जैसे ये, इन्हें बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। इन्हें क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल, जो कि अभी हम लिख ही रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ x। ऐसे ही b क्या हो जाएगा आपका? b विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y होगा, और y क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, a के बारे में पता लग गया भैया, कोफिशिएंट ऑफ x है। x क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद b कोफिशिएंट ऑफ y है, y क्या है? एक वेरिएबल है। और c क्या है? c यहां पे होता है आपका कांस्टेंट टर्म। c क्या होता है? इज अ कांस्टेंट।
ठीक है, ये क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब चाहे आपकी इक्वेशन कुछ हो, ये c की वैल्यू फिक्स रहेगी। फिक्स कैसे रहेगी, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एक एग्जाम्पल दिया जाए जैसा कि 3x प्लस का 4y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ये हमने एक इक्वेशन दी आपको और हमने बोला भाई यहां पे ये 5 जो है ना ये कांस्टेंट टर्म है। तो आप बोलोगे अजी क्यों है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का मतलब कि वो फिक्स रहेगी, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये 5 है तो 5 है, फिक्स है। ठीक है, तो आप बेशक x की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ठीक है, फिर y की वैल्यू निकालोगे, y की कुछ भी वैल्यू डालो, बट ये 5 तो 5 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। आप किसी भी इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को अच्छे से? ठीक है, अगर क्लियर है फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ आया कि भाई वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। उसके बाद भाई लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे a और b 0 के बराबर नहीं होते हैं। a एंड b 0 के बराबर नहीं होते हैं जब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। अगर a 0 हो गया तो वो कहां टू इक्वेशन का केस रह गया, टू वेरिएबल का केस रह ही नहीं गया, फिर तो सिंगल वेरिएबल रह गया ना वो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जो कि आपके सामने अभी क्लियरिटी से दिख रहे होंगे। 5 टाइप्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं, पांचों थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हैं। ठीक है, जिनमें से एक डेफिनेटली आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपको दिया है भाई ये इक्वेशन की फॉर्म में कुछ गिवन है। ठीक है, बोला गया राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c की वैल्यू हम लोगों को बतानी है हर एक केस में। क्या बतानी है, a b c की वैल्यू बतानी है हर एक केस में। सिंपल है, इजी है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम लगाए, बिना ज्यादा टाइम लगाए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब एक और सबसे ज्यादा जरूरी बात यहां पे देखो, आप लोग बोलोगे सर यही चैप्टर क्यों उठाया, आपने ट्राइंगल पढ़ा दिया, लाइन्स एंड एंगल पढ़ा दिया, इसके बाद तो बड़ा चैप्टर लेते। देखो ऐसा है, जब हमने मार्क्स पे देखा मैक्सिमम वेटेज किस चैप्टर की आती है, तो हमने पाया कि ये जो चैप्टर अकेला है ना, ये जो चैप्टर अकेला है ये अलजेब्रा का एक पार्ट है जिसमें दो चैप्टर है। एक क्या है, एक है पॉलिनोमियल्स, वो तो बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। बट उससे छोटा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि कितने मार्क्स का आता है, ये अकेला ही 5 से 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, और ये तो हम कब की बात बोल रहे हैं, ये फाइनल की बात बोल रहे हैं, फाइनल एग्जाम की बात बोल रहे हैं। ठीक है, अब हाफ ईयरली में लगा लो कितने मार्क्स का आएगा, कम से कम 10 मार्क्स तो आएगा, कम से कम 10 मार्क्स। और ये चैप्टर इतना प्यारा चैप्टर है कि आप 10 मार्क्स तो इस चैप्टर में बड़े प्यार से स्कोर कर सकते हो। अगर 10 मार्क्स का आता है तो 10 मार्क्स बड़े आसानी से स्कोर कर जाओगे। ठीक है, तो 2 ऐसे चैप्टर हमने पढ़ाए थे जो कि थोड़ा सा मतलब अच्छे चैप्टर थे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर थे, बट एक चैप्टर अब हमें ऐसा पढ़ाना था जो कि थोड़ा सा इजी है। ठीक है, जिसमें आप लोग स्कोर कर पाओ बहुत बढ़िया मार्क्स। ठीक है, इसीलिए हमने ये चैप्टर उठाया है, क्योंकि एक तो इसका इंपॉर्टेंस है मार्क्स वाइज। ठीक है, 5 to 8 मार्क्स का आता है, फाइनल में 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, फाइनल में कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स, सॉरी फाइनल में नहीं, हाफ ईयरली में कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स, और आपके हाफ ईयरली चल ही रहे हैं फिलहाल अभी। ठीक है, तो देख लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिसमें स्कोरिंग चैप्टर, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। देख लो क्वेश्चन ही आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमने आपकी स्क्रीन पर डाला था वो ये रहा। इसको किससे रिप्रेजेंट करना है भाई, इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है। पहला क्वेश्चन बेशक हम आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है कैसे, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 3y माइनस का 4.37, जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर, 0 के बराबर मतलब। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो दोनों को आप लोग कंपेयर कर सकते हो, बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते हो। तो यहां से क्या हम a की वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, b क्या है
3 एंड जो c है वो है नेगेटिव ऑफ 4.37, नेगेटिव ऑफ 4.37 माइनस का 4.37। सिंपल, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। अरे इतना इजी क्वेश्चन बताओ, इतना इजी क्वेश्चन कोई देता है क्या? आ सकता है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, ये नहीं, बट इसके भाई बंधु आ सकते हैं, ठीक है। पहले स्टार्टिंग इजी से कराएंगे, फिर उसके बाद धीरे 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 मुश्किल पे जाएंगे, ठीक है। सभी को अच्छे तरीके से क्लियर है? अब बात करते हैं भाई सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आपका स्क्रीन पर गिवन है, ठीक है। चलिए बताइए कैसे करेंगे भाई। y हमें क्या दे रखा है, एक अनदर साइड दे रखा है, दूसरी साइड ले जाओ भाई, राइट हैंड साइड ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। इन दो टर्म्स को ऐसा कर सकते हो, या तो यहां ले जाओ या फिर इसको इधर लेके चले जाओ। हमें क्या बनाना है भाई, उसी फॉर्म में बनाना है। तो चलिए इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो ये ऐसा हो गया, x माइनस का 4 माइनस का √3y, ये इस तरीके से है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अरेंज किया प्रॉपरली तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x माइनस का √3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे भाई, इंटरचेंज। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव था वो कहां जाएगा, अगर लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फंडा क्लियर है? अच्छा, हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद बोला भाई कंपैरिजन किससे करना है, भाई इससे करना है, तो निकाल लो भाई ABC। कितना बढ़िया क्वेश्चन है बताओ, ए की वैल्यू। अब यस, यहां पे ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो x का कुछ है ही नहीं, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, सिर्फ x क्या है, अकेला है, तब a क्या होगा। हाँ, ये भी जरूरी है समझना। अब यहां पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 इंटू समथिंग क्या होता है, वो समथिंग ही निकल के आएगा। 2 इंटू 1 क्या होगा, 2। x इंटू 1 क्या होगा भाई, x होगा, ठीक है। तो यहां से a क्या बोल सकते हैं, a विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली b किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का √3 एंड c विल बी इक्वल टू माइनस का 4। क्लियर है? इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, a b c निकालना था, a b c बगल में निकाल के दिखा दिया। क्लियर है? अब 2 पार्ट हमने करवाए, एक पार्ट आपके लिए, एक पार्ट आपके लिए। अब ये वाला आप खुद ट्राई करना, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला थर्ड पार्ट, ये वाला सेल्फ, ठीक है, ये है होमवर्क। कर लोगे ना? इजी है, इतना मुश्किल तो नहीं है, है ना? मुश्किल है क्या? नहीं यार, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। 4 इज इक्वल टू 5x माइनस का 3y, जैसे सेकेंड पार्ट है वैसे ही आपका थर्ड पार्ट है। क्या करोगे, या तो ये दोनों की दोनों टर्म्स यहां चली जाएंगी या फिर ये 4 उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों वैलिड है, दोनों के दोनों क्या है, वैलिड है। आई बात समझ? अब जरा हम 4th एंड 5th देखते हैं, 4th एंड 5th दोनों देखते हैं, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि ये ना x नहीं है इसमें। अगर हम इसको कंपेयर करें, किससे कंपेयर करेंगे भाई, ax प्लस by प्लस का c इज इक्वल टू, अगर 0 से कंपैरिजन करें तो यार यहां देखा जाए तो x तो है ही नहीं। तो ये क्या है, पहली बात, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का केस नहीं है, ये 1 वेरिएबल है, क्योंकि x इसमें नहीं है। बट क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है। अब जब ऐसे ही करना है, क्योंकि हमारी मजबूरी बन गई है कि कोई इसमें x लिखना है, तो कैसे लिखें, कैसे लिखेंगे। अब बड़ा विचार, सोच विचार करने के बाद यह दिमाग में आता है कि जैसे कि हम 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई है भाई, 1 मल्टीप्लाई है, तो इसीलिए a क्या बन गया भाई, x का कोफिशिएंट क्या बन गया, 1 बन गया। तो यहां जब x है ही नहीं तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे x के साथ कि x फिनिश हो जाए, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होता है कि वो नंबर ही खत्म कर दे। वो क्या होता है भाई, 0 होता है। वो क्या होता है, 0। तो जब हमें याद ही आ गई तो हमने फटाफट बोला कि 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अगर देखा तो यस, हाँ भाई सेटिस्फाई हो रहा है। ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं हम, सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब यस, ओके ओके।
मतलब क्या है, ओके है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए है ही नहीं तो ए 0। बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी आ जाएगा 1, और जो सी कांस्टेंट टर्म है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -2। सी कितना आ जाएगा, -2। भाई सिंपल सी बात है, क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली हमने मेंशन किया, लिख दिया, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व। सभी को क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से। इतना प्यारा चैप्टर है कि क्या ही बताएं, है ना, क्लियर है। अब क्या ये खुद कर सकते हो, ये हम होमवर्क दे देते हैं, ये सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। ये है होमवर्क योरसेल्फ, 5 पार्ट्स थे, 2 पार्ट होमवर्क के तौर पे आप लोगों को मिल गए हैं, ठीक है। सेम जैसे पहला वाला करवाया था वैसे ही करेंगे आप लोग, सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो ये तो सिंपल सा हमने ये सीख लिया है कि भाई इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये सीख लिया हमने, 5 पार्ट्स करवाए, 5 पार्ट्स मोर देन एनफ है, बहुत ज्यादा है ये चीज सीखने के लिए, ठीक है। जिसमें से 2 पार्ट आपको होमवर्क दे दिए, होमवर्क जरूर करना, ट्राई करना, ठीक है। चलिए ये चीज जब आ गई तो जरा थोड़ा सा नेक्स्ट फेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेज क्या है, क्वेश्चन ही लेके आए हैं बट थोड़ा सा चेंजमेंट लेके। अब हम जरा ये सीखेंगे कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, आई बात समझ। मतलब ये जो हम बना रहे हैं, इस फॉर्म को बना रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म बना रहे हैं, तो ये जब हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, जब हमें वर्ड प्रॉब्लम जैसे ये गिवन है, ऐसे अगर गिवन होगी तो वहां से हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, है ना। वो भी तो आ सकता है भाई, पेपर में गिवन होगा, हाफ ईयरली के पेपर में या फाइनल के पेपर में क्या गिवन होगा कि भाई ऐसा ऐसा है तो निकालो, चलो चलो इक्वेशन निकालो क्या होगी, है ना। हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे टीचर, अगर टफ पेपर बन गया तो उसमें बोल दिया जाएगा भाई ये स्टेटमेंट है, देखो ये स्टेटमेंट है, आपको स्क्रीन पर दिख रही है, चलो बताओ कैसे निकालोगे इक्वेशन को, है ना, ठीक है। तो अब इससे सिखाएंगे जो कि एग्जाम्पल लेके आए, 2 तरीके के एग्जाम्पल करवाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है पढ़ना। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, यहां क्या चीज है, एक तो नोटबुक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नोटबुक की। अच्छा नोटबुक क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अच्छा मतलब 2 आर्टिकल की बात हो रही है, एक तो बात हो रही है नोटबुक की और एक बात हो रही है पेन की। तो सबसे पहले हमें नोटबुक की कॉस्ट तो पता ही नहीं है, पेन की भी कॉस्ट नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। हमने क्या किया, एज्यूमिंग यहां पे पहली चीज क्या एज्यूम करी, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। जो नोटबुक हमें गिवन है उसकी कॉस्ट हमने क्या मान ली भाई, x रुपीज मान ली। क्या कर सकते हैं, x रुपीज माननी पड़ेगी, नहीं गिवन है तो क्या करें भाई, कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा, ठीक है। x रुपीज मान ली, ठीक है। अच्छा जब x रुपीज मान ली है तो चलो दूसरे की बात ही करते हैं, दूसरे की बात करते हैं। नोटबुक हो गया, अब पेन जरा देख लेते हैं। तो सेम ऐसी, द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट कितनी होगी भाई, x तो ले ही नहीं सकते क्योंकि x तो नोटबुक की है, तो कुछ और लेना होगा। तो हमने क्या ले लिया भाई, y रुपीज। क्या ले लिया, y रुपीज ले लिया, ठीक है। ये रुपीज का साइन होता है, x और y। अब कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, कि जो नोटबुक की कॉस्ट है ना, नोटबुक क्या है भाई, नोटबुक है x, नोटबुक क्या है, x है, वो क्या है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अगर नॉर्मल भाषा में समझें, नॉर्मल भाषा में समझें, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको समझाया जाए तो ऐसा कुछ है कि जो नोटबुक है वो पेन से दुगने दाम पे बिक रही है। अगर पेन कितने का है, अगर पेन है 10 रुपए का, ठीक है, अगर पेन है 10 रुपए का, तो जो नोटबुक है वो कितने की होगी, 20 रुपए की। वो कितने की होगी भाई, 20 रुपए की। यही तो चीज बोली जा रही है, यही बोली जा रही है, ठीक है। यही बोला है कि भाई जो नोटबुक है वो क्या है, ट्वाइस पेन के कॉस्ट के। पेन कितने की है, पेन मैंने बोला 10 की, तो नोटबुक कितने की होगी, 20 की। पेन 5 रुपए की है तो नोटबुक कितने की है भाई, नोटबुक आपकी 5 × 2 10 रुपए की है ना। आई बात समझ में। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि भाई ऐसा एग्जाम्पल है, ये हमने सिंपल बता दिया। क्या ये करके दिखाना है आपको, नहीं, ये चीज नहीं करके दिखानी है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिया है हमने। ये क्या दिया है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए कि है क्या चीज। बट इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी तो x क्या है, नोटबुक, y क्या है, पेन। x जो है
वो 2 टाइम्स ऑफ y है। x किसके बराबर है? 2 टाइम्स y के बराबर है। करेक्ट है भाई। ये कितने की है? अगर y है 5 रुपए की तो x कितने का हो जाएगा? 10 रुपए का, है ना। तो ये जो इक्वेशन बन गई, ये बन गई आपकी x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0 बन गई। और यहीं से इसको रिप्रेजेंट हमने कैसे करना था भाई? इसी फॉर्म में तो करना था, इसी फॉर्म में करना था। तो लो हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये आपका आंसर है। ठीक है, जो वो हमें स्टेटमेंट गिवन है, वर्ड गिवन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, जहां पे हमने कॉस्ट ऑफ नोटबुक x ली है और पेन ली है y, तो इक्वेशन बनेगी ये। और यहां पे हमने इसको इस चीज से रिप्रेजेंट कर दिया साइड बाय साइड। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि भैया देखो ऐसा है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और जो c है वो है 0। ठीक है, आई बात समझ में सभी को? अच्छे से प्यारे तरीके से भाई वर्ड प्रॉब्लम से कैसे हमें इक्वेशन बनानी है, ये क्लियर हो गया फंडा? सभी को क्लियर हो गया? कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखो प्रैक्टिकली चीजें सोचनी है। प्रैक्टिकली अगर आपने सोच लिया तो फिर इक्वेशन बनाना मींस आसान काम। वो क्या हो जाएगा भाई? बहुत आसान काम हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जाता है 1 मिनट का। चलो भाई घंटी आ जाइए, अब आपका काम है। घंटी महाराज आ जाइए। अरे आप जाओ, आपका काम नहीं है, घंटी चाहिए हमें, घंटी आप जाइए। ये घंटी हमारी आ गई है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया है। आपको बताना है कि व्हाट इज द आंसर। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी? हम फिक्र मत करो बच्चे, हर एक कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट कीजिए, हम देखेंगे क्या है। और साइड बाय साइड लाइक जरूर करना। ठीक है, भूल मत जाना, कहीं पता लगे क्लास ले लो और लाइक तो करो ही ना। ठीक है, चलो बताओ आंसर बताओ, पहले तो आंसर की बारी। ठीक है, लो हम साइड हो गए। बताइए व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। अब यहां पे बॉल पेन आ गई है। ठीक है, वो क्या है? इज 5 लेस देन द हाफ कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। ठीक है, अच्छा ये तो उससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की फॉर्म में। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। हाँ जी, टाइम आपका जाता हुआ 15 सेकेंड। शाबाश, बहुत बढ़िया। देख पा रहे हैं आंसर्स बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। टाइम 1 और 2 खत्म। टाइम फिनिश, टाइम फिनिश। वेट वेट वेट, खत्म खत्म। अब हमारी बारी। देखो अब यहां देखो, बोर्ड पे देखो, देखो कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन था कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। दो चीजों की बात हो रही है, एक हो रही है बॉल पेन की बात हो रही है और दूसरा हो रही है फाउंटेन पेन की बात हो रही है। अच्छा सब बच्चों को पता है ना फाउंटेन पेन और बॉल पेन में क्या अंतर है? फाउंटेन पेन और बॉल पेन में क्या अंतर है? अच्छा सभी बच्चों को पता होगा, सारे बच्चे पेन से काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो जैसा कि हमने बोला लेट कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, एक बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है भाई? एज्यूम किया है तो वो हमने ले ली x रुपीज। कितनी ले ली? x रुपीज। तो यहां से कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? वो हमने ले ली भाई y रुपीज। कितनी ले ली? y रुपीज। तो दो कॉस्ट हमें पता लगी भाई, बॉल पेन की कॉस्ट क्या है, फाउंटेन पेन की कॉस्ट क्या है। तो अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है? बोला ये गया है द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। बॉल पेन कहां है भाई? बॉल पेन है x। बॉल पेन क्या है? बॉल पेन है x। वो किसके बराबर है? इज 5 लेस देन, 5 कम है, लेस देन मतलब 5 माइनस। ठीक है, किससे कम है? 5। हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन कितना है? y। फाउंटेन पेन का हाफ कॉस्ट क्या होगी? वो होगी 1/2y। वो क्या होगी? 1/2y। ये होगी हाफ ऑफ अ फाउंटेन कॉस्ट। फाउंटेन पेन की कॉस्ट थी y, उसका हाफ कितना हो जाएगा भाई? y/2 हो जाएगा। अच्छा इससे भी 5 कम है, ये देखो 5 लेस देन, क्या बोला है? 5 कम है किसके? हाफ ऑफ दिस। तो हाफ ऑफ y तो ये है, और इसमें भी 5 माइनस, इसमें भी 5 माइनस। पहले बताओ ये समझ आया क्या? सारे बच्चे सभी से पूछ रहे हैं क्या ये चीज समझ आई क्या? देखो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी था। अच्छा पहले वाला आसान था, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था, ये तो हम मान ही रहे हैं, ये चीज तो हम मान ही रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी था। देखो समझना है बाय वर्ड्स, बाय वर्ड्स, बाय वर्ड्स। देखो बॉल पेन हमें पता था,
ठीक है, बॉल पेन पता था तो बॉल पेन की कॉस्ट हमने x मान ली और फाउंटेन की y मान ली। प्रैक्टिकली सोचते हैं, फाउंटेन पेन ऑब्वियसली पैसा ज्यादा होता है फाउंटेन पेन का, तो y तो हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, y हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा प्रैक्टिकली अगर सोचे तो। ठीक है, तो यहां बोला गया है कि जो कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन है, बॉल पेन हमने बोला कि x है, बॉल पेन क्या बोला कि क्या है, x है। x किसके बराबर है, ये है हाफ द कॉस्ट ऑफ 5 लेस, पहले -5 लगा लो, किसके, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन है y, हाफ ऑफ y। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अभी ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है इक्वेशन का, अभी इसको प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे, अभी इसको क्या बनाएंगे, प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे। तो इतना समझ आ गया। अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व किया जाएगा कैसे, x ये इधर की तरफ आ जाएगा, माइनस का 1/2 y प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। भाई ये दोनों टर्म्स इधर चली गई, या सिंपल आप x को उधर भी लेके जा सकते थे, कोई ऐसा सच है नहीं कि भाई y को इधर ही लेके जाना है या x को उधर ही लेके जाना है, कोई सा भी आप x को इधर भी लेके जा सकते थे, वो सारा कर सकते थे, वो भी आंसर ही होता। ठीक है, अब ये आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, भाई एलसीएम 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, और इसको हमने 2 उधर ले गए तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये बना अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। ठीक है, वैसे करने को ये भी फॉलो कर रहा है, करने को ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक हैं, ये दोनों ठीक हैं। ठीक है, बट आप लोग बताइए कि अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे देखने में अच्छा लग रहा है, ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है कि ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लग रहा है आपको कि ये स्टैंडर्ड लग रहा है। ठीक है, यहां पे भी आप बोल सकते कि भाई a 1 है, b 1/2 है माइनस का, और c क्या है 5 है, यहां पे भी ये है। ठीक है, सो मच बेटर ये लग रहा है। ठीक है, जब भी हम करते हैं तो हमेशा सिंप्लीफाई करके करते हैं, तो कभी भी आप करोगे तो ये वाला मच बेटर ऑप्शन है, ये वाला क्या है, मच बेटर ऑप्शन है। यहां से आप सिंपली इक्वेशन निकालनी थी, इक्वेशन हमने निकाल दी, बाकी अगर आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो यहां से। ठीक है, a की, b की, c की निकालनी है तो वो भी वैल्यू निकाल सकते हो, इज नॉट द मुश्किल काम अब। ठीक है, अब कोई मुश्किल काम नहीं रह गया यहां पे। ठीक है, क्लियर है सभी को अच्छे तरीके से, बढ़िया। अच्छा, ये है आपका पहली एक्सरसाइज। ठीक है, ये है आपका बेसिक्स। अब तक क्या सीखा है, बेसिक सीखा है भाई, इक्वेशन को कैसे नॉर्मल फॉर्म में करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में करें, कैसे वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाएं, कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन को बनाएं, कैसे जनरेट करें। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल, चैप्टर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमें बोला गया है कि भाई एक लीनियर इक्वेशन है जो कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, यही है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक इक्वेशन हमने ली है कि 2x प्लस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीजें समझा रहे हैं, तो यहां सॉल्यूशन कैसे निकालें, है ना, सॉल्यूशन कैसे निकालें वो बता रहे हैं। अब सॉल्यूशन क्या है वो समझा देते हैं। भाई जब हमने लिखा है, स्क्रीन पर लिखा है कि यार ये हमने लिखा है कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन का भी क्या सॉल्यूशन होगा क्या कोई, हाँ, उसको बोला जाता है, अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो यहां मतलब है कि x एंड y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x एंड y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो निकालना होता है। जैसा कि ये इक्वेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये लिया है, समझाएंगे, एक क्वेश्चन जब करवाएंगे तब समझाएंगे इसको। अब यहां हमें क्या निकालने, भाई सॉल्यूशन निकालने। कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। कैसे, देखो यहां पे हमने बोला कि भाई 2x इज इक्वल टू 6 माइनस का 3y, एक, दो तरीके से बताएंगे, एक, ठीक है, एक तरीका ये है कि भाई 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। ठीक है, अच्छा ओके, या फिर आप लोग क्या बोल सकते थे, आप लोग बोल सकते थे कि 3y इज इक्वल टू 6 माइनस का 2y। ठीक है, इतना समझ आ गया।
अब यहां हमने क्या किया, अब यहां आप लोग वैल्यू पुट कर दो। भाई यहां मैंने बोला कि y की वैल्यू हमने कुछ पुट कर दी, y की वैल्यू बोल दी कि 2 के बराबर है। y की वैल्यू क्या बोल दी भाई, 2 के बराबर है। अगर y 2 होगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 6 माइनस का 6, मतलब 2x किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब अगर y इस इक्वेशन में 2 है तो इसकी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ना, ये जो है ये क्या होता है, ये होता है सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो 2x ले लिया, यहां पे तो आपको सीधे सीधा पता लग गया। अब भाई y की वैल्यू आपने पुट करी, क्यों x नहीं पुट कर सकते थे, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और फिर यहां भी बता रहे हैं। अब यहां पे हम भाई x की y की, अच्छा यहां क्या है 3, ये x है, सॉरी ये क्या है x है, ये x है 2x, ये क्या है माइनस का 2x है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बात सही है, ठीक है। अब यहां मैंने बोल दिया कि भाई x की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं 3। अगर x 3 पुट करेंगे तो आप लोगों को फिर से समझ आ गया होगा कि भाई ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई 0। मतलब कि ये यहां से हम बोल रहे हैं कि जब x की वैल्यू 3 होगी तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 0। अरे ये एक और सॉल्यूशन निकल के आ गया, ये एक और सॉल्यूशन निकल के आ गया हमारा, ठीक है। अब यहां से चलो, ये तो बाय लक बाय चांस हमारे पास दोनों 0 0 आ गए। अब यहां से अगर मैं y की वैल्यू कुछ और पुट करता, 2 के अलावा 1 पुट करता, 3 पुट करता, 7 पुट करता, 8 पुट करता, 9 पुट करता, तो x की वैल्यू तो निकलती बिल्कुल निकलती। सिमिलरली अगर मैं यहां पे x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते थे, 0 3 5 7 9 10, माइनस का 2 माइनस का 3, तो यहां से आपकी y की वैल्यू भी आती बिल्कुल आती। तो यहां से जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का, तो एक वेरिएबल को ले जाते हैं अनदर साइड और फिर उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करते चले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कहीं तक भी ऐसे ही माइनस में आए, -1 -2 -3 -4 -5 -6, कहीं तक भी। तो यहां से एक बढ़िया चीज हमें सीखने को मिली कि कोई भी अगर हमारी क्या हो, कोई भी अगर हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का केस हो, मतलब ये हो, इसके क्या होते हैं, इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसके क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। x की वैल्यू रख दोगे भाई, इसको इस फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर दोगे जैसे कि हमने यहां किया था, जैसे अगर मैं बोलूं कि बी वाई इज इक्वल टू माइनस का सी माइनस का ए एक्स, ठीक है। y की वैल्यू अगर निकालें तो हो जाएगा माइनस का सी माइनस का ए एक्स डिवाइडेड बाय b, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे, y की वैल्यू कुछ आएगी। x की वैल्यू 2 पुट करोगे, y की वैल्यू कुछ आ जाएगी। x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू कुछ आ जाएगी। मतलब यहां से कितने सारे सॉल्यूशन बन गए, ठीक है, कितने सारे सॉल्यूशन बन गए। मतलब यहां पे अगर देख के बताएं कि भाई x इज इक्वल टू 1 तो y बिल्कुल निकल सकता है, x की वैल्यू 0 तो भी y निकल सकता है आसानी से। x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो भी y निकाल लो, x की वैल्यू 2 पुट करो, x की वैल्यू -2 पुट करो तब भी y आ जाएगा, तब भी y आ जाएगा, ठीक है। तो यार ये हम कहीं तक भी वैल्यू पुट कर दें, कहीं तक भी सॉल्यूशन तो निकल ही आएगा ना, y की वैल्यू तो निकल ही आएगी। तो यहां से हम सिंपल एक नोट बोलते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का इक्वेशन गिवन है, तो उससे बोलेगा भाई कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, तो कितने सॉल्यूशन होंगे भाई, इसके मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैनी कितने हो सकते हैं, मैनी 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 सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो फंडा था कि भाई मैनी सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो वाला हिसाब था, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन की बात, और क्वेश्चन में भी 2 पार्ट लेके आए हैं, जिसमें से पहला वाला आपका होमवर्क है। पहला वाला आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, पहला वाला होमवर्क है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा बन जाएगा कि भाई y की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस का 2x, क्या है 7 माइनस का 2x। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4 ही सॉल्यूशन निकालने हैं,
कितने निकालने हैं? 4 ही सॉल्यूशन निकालने हैं। अब यहां से पहले पार्ट हम जो होमवर्क दे रहे हैं वहां से हमने बोल दिया कि भाई 2x इधर चला गया तो ये क्या बन गया? ऐसा बन गया। अब यहां से सिंपल x की वैल्यू मैं बोल देता हूं 1 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू -1 पुट कर दो, x की वैल्यू 2 पुट कर दो। लो ये तो यहीं आ गया भाई। 1 पुट करो y निकालो, 0 पुट करो y निकालो, -1 पुट करो y निकालो और 2 पुट करो y निकालो। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ये तो सिंपल सा सॉल्यूशन बन गया भाई। सिंपल, जितना मन करो उतने सॉल्यूशन निकालो। 4 निकालने को बोल रखे हैं, हम 10 निकाल दे इधर ही तुरंत ही, है ना। तो ये है होमवर्क, ट्राई करना इसको खुद से करने की। देख लो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लो। सेकेंड पार्ट हम करवाएंगे, सेकेंड पार्ट हम आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। बाकी होमवर्क उतार लो, कैसे करेंगे वो आप लोगों को समझा दिया गया है, ठीक है। वो आप लोगों को समझा दिया गया है कैसे करना है, कैसे क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज HW। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, ये ही क्यों हम करवा रहे हैं, पहला वाला क्यों नहीं करवाया? पहला वाला तो देखो सिंपल है, पहला वाला बहुत सिंपल है भाई। यहां पे आपको x की वैल्यू 1 पुट करनी है, 7 - 2 5, 0 पुट करनी है, y की वैल्यू 7 आ गई। इतना इजी है, इजी है इसलिए आप लोग कर लोगे, मच मोर इजी टास्क। बट ये वाला ना थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। अब इसमें बोला है कि पाई x प्लस में y वो किसके बराबर है? ये 9 के बराबर है। किसके बराबर है? 9 के बराबर है। क्या फाइंड करना है? फिर से 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। फिर से क्या करने हैं भाई? 4 सॉल्यूशन फिर से फाइंड करने हैं। तो यहां इजी वे पता क्या है? y को इधर छोड़ो और x को उधर लेके चले जाओ। x को जब उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू x, ठीक है। अब पाई की वैल्यू यहां पे गिवन नहीं है तो आप ना तो 22/7 डालोगे ना तो 3.14 डालोगे। पाई को एज इट इज रहने दो। क्या करने दो? पाई को एज इट इज रहने दो। y की वैल्यू समझ आ गई भाई, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई x, ठीक है। अब 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। x की जो वैल्यू आपके दिमाग में आ रही है वो डाल दो, जो मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है। मैंने बोला x की वैल्यू मुझे आ रही है 0, मैंने बोला भाई x की वैल्यू मेरे दिमाग में आ रही है 0, तो मैंने 0 डाल दी। तो जब 0 डाली तो y क्या हो गया? y हो गया इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 0, और पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 ही आ जाना, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई? 9 आ गई। ये पहला सॉल्यूशन, ठीक है। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई y की वैल्यू डाल दो 1, सॉरी x की वैल्यू क्या डाल दो भाई 1। मेरे दिमाग में सीधा 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद -1 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी पुट कर सकते हो, जो मन करे वो, ठीक है। y की x की वैल्यू 1 पुट करी तो यहां से क्या हो गया भाई? y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1। अच्छा, वो उसने 9 माइनस पाई ही बन जाना है, उसने क्या बन जाना है? 9 माइनस पाई बन जाना है, ठीक है। ऐसे ही अब दिमाग में क्या आ रहा है? कुछ खुराफात करने का मन करते हैं तो -1 कर दिया। क्या कर दिया? -1। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई? y इज इक्वल्स टू 9 माइनस का पाई इंटू में माइनस का 1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 प्लस का पाई। क्या आ गया? 9 प्लस का पाई। 3 तो यही आ गए। अब चौथा निकालना है, चौथा भी निकाल लेते हैं। अब हमने बोला कि भाई अब थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, 2 ना पुट करके 3 पुट कर देते हैं, कुछ और पुट करते हैं। हम 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस क्या था? 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई, और जो x, जो आपका x है वो कितना हो जाएगा? 3 पुट करा तो ये हो गया 3, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 9 माइनस का 3 पाई, ठीक है। 9 माइनस का 3 पाई। अब जो सॉल्यूशन बने वो क्या क्या बने? जब हमने बोला x की वैल्यू 0 थी तो y क्या है? अगर x 0 था तो y की वैल्यू कितनी है? 9 है, ठीक है भाई 9 है। अगर जब x क्या था? 1 था, तो y की वैल्यू क्या बनी? वो थी 9 माइनस पाई थी, 9 माइनस पाई थी। सिमिलरली x की वैल्यू जब माइनस का 1 थी तो y की वैल्यू क्या आई थी? 9 प्लस का पाई आई थी, 9 प्लस का पाई आई थी। ऐसे ही जब x की वैल्यू हमने क्या पुट करी? 3 पुट करी, तो y की वैल्यू कितनी आई थी? y की वैल्यू आई थी क्या है? 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई। ये है आपके 4 सॉल्यूशन। ये क्या है? आपके 4 सॉल्यूशन। इनको हम पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिखते हैं, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। कैसे? इसको लिखेंगे लाइक दिस। ये पॉइंट है 0,9, पहले x एक्सिस को फिर y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद 1,9 माइनस पाई, फिर उसके बाद
फिर उसके बाद 1 के बाद क्या लिया है, -1, 9 प्लस का पाई, और जो आखिरी में है वो क्या है, 3, 9 माइनस का 3 पाई। क्लियर है? ये 4 सॉल्यूशन है, इनको पॉइंट्स की फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। हमेशा आगे क्या रिप्रेजेंट होता है भाई, आगे एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होता है, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट, या सबसे पहले क्या होता है, एब्सीसा, उसके बाद ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कॉमा वाई। तो ये क्या है, ये सब सॉल्यूशन है किस इक्वेशन के, ये जो हमें गिवन था, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि भाई 4 सॉल्यूशन हमें निकालने थे सेकंड पार्ट के, और वो कहां कहां है भाई, वो रहे ये, फटाफट x0, 1, -1 एंड 3। आप और कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते थे, आपका जो मन करे वो पुट कर सकते थे, 5, 10, 100, 1000, जो मन करता था वो कर सकते थे यहां पे। ठीक है, सभी को अच्छे से क्लियर है फंडा कि भाई सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अब यहां से हम सिंपल सी बात क्या बोल सकते थे, यहां से भी बोल सकते थे भाई मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं भाई, मैनी सॉल्यूशन हो सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं और थोड़ा सा बड़े बड़े फेजेस की ओर। अब फिर से बढ़ते हैं थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चंस की ओर, जो कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब ये क्वेश्चंस जो अब आ रहे हैं ये हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब तक जो थे वो थे, हाँ चांसेस हैं उनके आने के, बट जो अब करवा रहे हैं उनके तो डेफिनेट चांसेस हैं कि भाई इसके अलावा तो आ ही नहीं सकता है, इसके अलावा तो आ ही नहीं सकता, इस टाइप के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। शायद फिगर चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, पाई की जगह ए हो और लैम्डा की जगह एम हो, एन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जब x की वैल्यू माइनस का लैम्डा गिवन है, y की वैल्यू गिवन है 5/2, ये क्या बोला गया है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। फाइंड करो l लैम्डा। ठीक है, चलिए साइड हो गए हम, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, बताइए, शाबाश, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जिसमें से 30 सेकंड भी हो गए हैं, 30 सेकंड्स भी हो गए हैं आप लोगों के। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, अब इतना इजी क्वेश्चन तो अभी क्या ही बोले, बड़े। ठीक है, इधर चले जाओ यार, इधर जाओ, इधर जाओ, आ जाओ, घड़ी टिक टिक घड़ी, आ जाओ, आ जा भाई। अरे शर्मा रही है, देख लो शर्मा रही है, बताओ। 5 सेकंड बच रहे हैं, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, खत्म सेकंड, टाइम खत्म। ये टुकटुकी बच चुकी वैसे। ठीक है, अच्छा ठीक है, शांत हो जा। ठीक है, टाइम्स अप। कमेंट करते रहो बच्चे, तभी तो पता लगेगा कितने एक्टिव हो आप लोग, तभी हमें पता लगेगा भाई कितने एक्टिव हो। आज तो छुट्टी भी है यार, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। हाँ जी, चलो चलो हम करवा देते हैं। देखो, जैसा कि हमें बोला गया है कि भाई x की वैल्यू गिवन है हमें माइनस का लैम्डा, और y की वैल्यू गिवन है 5/2, और हमें क्या बोला गया है, ये सॉल्यूशन है किसका, ये गिवन इक्वेशन का, मतलब x प्लस 4y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 का। मतलब अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसका क्लियर मतलब ये निकल के आता है कि x की वैल्यू है माइनस लैम्डा और y की वैल्यू है 5/2, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब सब कुछ इक्वेट करके आंसर आना चाहिए 0। मतलब x की वैल्यू जब पुट करेंगे, y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलो आओ देखें, x की वैल्यू माइनस लैम्डा पुट करी, ठीक है डाल दी, प्लस में 4, लैम्डा की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5/2, ये भी पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। यहां पे 2 वैल्यू पुट करी है, एक x और एक है y। ठीक है, एक बार x की वैल्यू डाली है, एक बार y की। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 कैंसिल और ये बन जाएगा 2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का लैम्डा, ये होगा 2 × 5, प्लस का साइन है तो प्लस का 10, उसके बाद माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर थोड़ा सा दिमाग आप दो तो ये लैम्डा इधर गया, माइनस था, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो ये पॉजिटिव का लैम्डा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी, लैम्डा की वैल्यू कितनी, सिंपल, सबसे बढ़िया, सबसे इजी, खत्म क्वेश्चन, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, आगे बढ़े, सिंपल, x की वैल्यू डाली, y की वैल्यू डाली, इक्वेशन में आंसर खत्म हो गया, सॉल्व। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एक और इसी के जैसा भाई बंधु आ गया है।
अब एक और इसके जैसा भाई बंधु आ गया, बट इसमें क्या है, इसमें आपको क्या है, x की वैल्यू में भी और y की वैल्यू में भी वेरिएबल, मतलब एक अल्फा गिवन है, मतलब x है 2 अल्फा प्लस में 1, ऐसे ही y की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस 1। चलो आंसर बताओ, सारे आंसर बताएंगे इसका, देखते हैं। इतने हम फटाफट इसको करवा भी देते हैं। देखो कुछ इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का 3y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सेम है कि सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1, y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1। ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है अल्फा। हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी। क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, x और y की वैल्यू इक्वेशन पुट कर देंगे, इक्वेशन पुट कर देंगे, आंसर। तो ये भी हो जाएगा, करा दे फटाफट भाई। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 अल्फा प्लस 1 माइनस का 3 ब्रैकेट अल्फा माइनस 1 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे भाई, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस में 2 माइनस का 3 अल्फा प्लस में 3 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। इतना ठीक है, क्लियर है। 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 3 अल्फा प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सिंपल सॉल्यूशन किया है और इसको सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करें आगे भाई, सिंपल सा है, अल्फा और अल्फा, 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है भाई, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10, तो ये बन गया प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 10, अल्फा प्लस 10 वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 10। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 10। सिंपल सीधा आंसर, बड़े प्यारे तरीके से। अच्छा याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका इंपॉर्टेंट, उसके कंपैरेटिव ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो 3 स्टारर क्वेश्चन था तो ये 4 स्टारर क्वेश्चन है। इसके चांसेस हैं आने के, आपके इस क्वेश्चन के चांसेस हैं आने के। तो ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, घबराने का नहीं, आंसर इजी है, सॉल्यूशन भी इजी है, बट करना कैसे है वो देख लो। एक बार करोगे तो फिर तो क्लियर हो जाएगा। 2 मार्क्स के चांसेस होते हैं, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए, ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका क्वेश्चन है स्केचेस के। अब क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस बेसिकली हम स्केच के लगे हैं। स्केच मतलब यहां पे अगर हम स्केच बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम बोल रहे हैं कि आप ग्राफ कैसे बनाएंगे। क्या, दोबारा से, ग्राफ कैसे बनाएंगे, किस चीज का, लाइन का या इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 करके है। ठीक है, क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 करके इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर देखें तो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट्स के। अब ये बेसिकली काम तो है ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ भी आप लोगों को बना के दिखाएंगे। पहले फटाफट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना देते हैं। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है भाई, एक्स एक्सिस है। सिमिलरली ये वाला क्या है आपका, ये है वाई एक्सिस, ये वर्टिकल होता है, ये क्या होता है, वर्टिकल होता है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, डाल दिए पॉइंट्स। अब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बच्चों सभी पढ़ के आए हैं अच्छे से, तो आप लोगों को पता है कि जब 2 एक्सेस कट करते हैं तो वो ओरिजिन पे कट करते हैं, मतलब ये 0 0। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 5 एंड 6। ये भी पॉजिटिव का 1 है, पॉजिटिव का 2 3 4 5 एंड 6। ये नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये तो आपका ग्राफ है। ये क्या है, आपका ग्राफ है, जो कि थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, बट ठीक है, आप लोग समझ सकते हो, आप लोग समझ सकते हो। अब बोला क्या गया है, इक्वेशन क्या है, वो है 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 12 करके है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इसको प्लॉट करना है। क्या करना है? प्लॉट करना है। तो जैसा कि अब तक हमने बताया है कि भाई पहले सॉल्यूशन निकालना होता है। सॉल्यूशन निकालेगा तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं भाई? बोल सकते हैं 2x इज इक्वल टू 12 माइनस का 3y। ठीक है, और x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो भाई, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, पॉइंट्स आपके चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या बोला? सबसे पहले हमने बोला कि भाई y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं? y की वैल्यू, y की पुट कर देते हैं 0। ठीक है, अच्छा चलो 0 नहीं पुट करते, 2 पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं? y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो ये तो सॉल्व करना सभी बच्चों को आता होगा ना। यहां 2 पुट करी तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 12 माइनस 6 हो जाएगा 6। तो ये जो आ जाएगा ये ऐसा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 3। मतलब x की वैल्यू हो गई 3। मतलब जो पॉइंट होगा वो होगा 3,2। पॉइंट क्या होगा? 3,2। इतना क्लियर है सभी को? 3,2 अगर रिप्रेजेंट करें तो x एक्सिस है 3, y एक्सिस है 2, तो ये है आपका एक पॉइंट। ये दिख गया एक पॉइंट। ठीक है, अच्छा चलो दूसरा पॉइंट निकालते हैं। एक पॉइंट हमारे पास आ गया, अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। अब यहां से हमने बोला कि चलो ये तो आ गया, अब हम बोलते हैं y की वैल्यू हमने पुट कर दी है 2 के बाद जरा -2 कर देते हैं भाई। क्या पुट कर दें? माइनस का 2 पुट कर देते हैं। माइनस का 2 जब पुट किया तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये बन जाएगा पॉजिटिव का 6, 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 18। तो ये बन जाएगा आपका कि 2x इज इक्वल टू 18। और ये y की वैल्यू आ गई भाई 9। y की वैल्यू आ गई 9, सॉरी x की वैल्यू आ गई 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो जो पॉइंट बना वो क्या बना? 9 कॉमा माइनस का 2। पॉइंट क्या बना? 9 कॉमा माइनस का 2। पॉइंट प्लॉट करो। माइनस का 9 क्या है? अच्छा 9 है x, तो x होगा यहां, अच्छा यहां 7 होगा, 8 होगा, 9, यहां 7 होगा, 8 होगा, 9, 9 और ये माइनस का 2, मतलब ये है पॉइंट। ये है पॉइंट भाई, यही होगा। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 2। सॉर्टेड? क्लियर सभी को अच्छे से? एक और पॉइंट निकालना चाहो, एक और पॉइंट निकाल सकते हो। अब सिंपल आपको करना क्या है? इन दोनों को लाइन को मीट करा देना है। इन दोनों को क्या करना है? मीट करा देना है। तो ये हमने लिया स्केल। अच्छा मिटो 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 भाई मिटो, अभी नहीं अभी नहीं, 1 मिनट आ जाओ, 1 मिनट। पहले तो इसको मिटाया जाए, ये इसकी रिक्वायरमेंट अभी है नहीं। ठीक है, अभी स्केल को बढ़ाया जाए और रोटेट कर दिया जाए। आप लोग भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करा जाएगा, इधर इधर इधर। ठीक है, इसको बढ़ा दिया जाए और ये पॉइंट कुछ ऐसा होगा। आओ आओ आओ, इधर की आओ। ठीक है, ऐसे करके ये बन गया कुछ ऐसा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है अगर आपने ध्यान दिया हो तो। एक और पॉइंट आप निकाल सकते हो। 2 सॉल्यूशन हमने निकाले हैं। यहां भी, अरे कहां गया? स्केल गुम हो गया बच्चों। अरे अच्छा, वो हमने छेड़छाड़ करी है ना स्क्रीन के साथ, तो इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये रहा पॉइंट। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब क्या किया भाई? यहां हमें सबसे पहले क्या बोला था भाई? प्लॉट करना है। प्लॉट करना है तो इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ मीट कराया और स्केल को ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दिया। मतलब इधर आ जाओ भाई, इधर की तरफ। ये बन गया हमारा लाइन। ये क्या बन गई है? ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी किस चीज को भाई? इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन को? इसी इक्वेशन को जो है हमारी, क्या है? 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12। इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसके द्वारा? इस लाइन के द्वारा, व्हाइट लाइन के द्वारा, जो कि एक्सटेंड होगी अभी, यहां से और ज्यादा एक्सटेंड होगी। क्या होगी? अभी और एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, यहां से और खींच सकते हैं भाई। थोड़ा सा स्क्रीन छोटी है, उसमें क्या कर सकते हैं? यहां से स्क्रीन ऊपर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे बोला है पहले स्केच कर दी, सारे पॉइंट्स निकाल दिए भाई। एक पॉइंट ये निकाला था, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये निकाला था, प्लॉट कर दिया। तीसरा पॉइंट भी निकाल सकते थे आप, चाहते तीसरा भी निकाल सकते थे, चौथा भी निकाल सकते थे। 2 से हमारा काम बन गया। तीसरा भी कर सकते थे बट 2 से बन गया, बात बन गई। ठीक है, अब बोला गया है हुज वाई एक्सिस इज 3। हमें क्या बताना है कि वाई एक्सिस क्या है? 3 के बराबर है। तो फिगर देखिए, वाई एक्सिस है 3, वाई एक्सिस कहां है? ये है वाई एक्सिस 3। ठीक है, अब वैसे अगर आपका ये चार्ट पे प्लॉट होता ना,
अगर ये चार्ट पे प्लॉट होता तब बहुत आसानी से बता सकते थे, बट फिर भी कोशिश करेंगे। ये है 3, ठीक है, ये कितना आएगा 2 के आसपास आ रहा है, ये कितना आ रहा है 2 के आसपास आ रहा है, या फिर इसको थोड़ा सा ध्यान दो तो ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, थोड़ा सा फिगर शायद गड़बड़ हो। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इक्वेशन में कि 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या फंडा है, फर्स्ट पार्ट में है कि जब y कोऑर्डिनेट 3 के बराबर हो, मतलब y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो, 3 के बराबर हो। तो चेक भी कर लेंगे भाई फिगर सही बनी है कि नहीं बनी। देखो 3 पे कितना दिखा रहा है, 1 और 2 के बीच में दिखा रहा है। तो यहां पे जब y की वैल्यू 3 पुट करी, y की वैल्यू 3 पुट करी तो 2x प्लस में 9 इज इक्वल टू 12। 9 उधर चला जाएगा तो 12 माइनस 9, 3 बन गया। तो x की वैल्यू क्या बन रही है, 3/2। 3/2 क्या होता है भाई, 1.5 होता है। कितना होता है, 1.5। तो ये जो पॉइंट बन रहा है ये बन रहा है 3/2, 3 या 1.5। और अगर हम प्लॉट देखें तो यहां पे ये जो आ रही है ना वैल्यू, ये क्या दिखाई दे रही है भाई, x तो 1 और 2 के बीच में, ये 1 है ये 2 है, 1 और 2 के बीच में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 1.5 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 3। यही चीज तो दिखा रही है, यही चीज बता रखा है। समझ आया सभी को। अब नेक्स्ट पार्ट, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3। x की वैल्यू कहां है, -3, यहां है, यहां है -3। अब यहां -3 है तो देखो अब ये -3 अब ये कहीं पे वहां पे जाएगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है 9 से बड़ा आएगा, 8 से बड़ा आएगा, क्या आएगा 8 से बड़ा आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है कि जो x होगा वो -3 होगा। तो चलो वैल्यू पुट कर दी। जब वैल्यू पुट करी तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट का -3 प्लस का 3y इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया -6 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 प्लस का 6। तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 18। और y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई 9। y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो पॉइंट क्या है -3,9। क्या है पॉइंट -3,9। और शायद -3,9 ही हमने पॉइंट निकाला है, नहीं -3, एक मिनट, ओ सॉरी -3,6। ठीक है, आया कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 3। 9 कब से होने लगा, 18 डिवाइडेड बाय 3 तो 6 होता है। x की वैल्यू 3 पुट कर दी, -6 हो गया, उधर गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर x की वैल्यू -3 है, x अगर सॉरी x -3 नहीं, इधर होगा -3। अरे रे तो बड़ा ब्लंडर हो गया। x -3 यहां होगा, सॉरी बच्चों, x -3 यहां होगा, x -3 इधर है, -3 इधर है। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 6 बनेगा। तो अगर आप यहां इसको उठाओ ऊपर तो ये इस 6 पे कट करेगा, तो मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, क्लियर है। वो थोड़ा सा चार्ट प्रॉपर नहीं बना है, डिस्टिंग्विश प्रॉपरली नहीं हुई है, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, सबसे पहला रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट कर दिया, फिर उसके बाद क्या करना है भाई, इन दो पे आप लोगों को वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस इसके भी बड़े अच्छे हैं, 3 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, एक इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क पे भी दिया जाएगा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। सेम ऐसा ही, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन देंगे, मुश्किल नहीं बट आसान होगा। ठीक है, मुश्किल नहीं बट आसान होगा। यहां आपको एरिया फाइंड नहीं करना है। ठीक है, एरिया फाइंड नहीं करना है, सिंपल सा, इतना हैवी क्वेश्चन नहीं करोगे आप लोग, सिंपल सा इसकी फिगर ड्रॉ करोगे। सिंपल सा क्या करोगे, इसकी फिगर ड्रॉ करोगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। अब आप लोग बोलोगे कि भैया यार आपने तो इजी वाला कर लिया, हमको दे दिया मुश्किल वाला। तो हम बोलेंगे अरे ये भी आसान है, इसमें आप एलसीएम ले लो 12। एलसीएम 12 लोगे तो ये 4x प्लस में 3y बन जाएगा और ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12। अब तो इसकी फिगर बना सकते हो, अब तो इसकी फिगर बना सकते हो, सिर्फ फिगर बनानी है, एरिया वेरिया कुछ फाइंड नहीं करना है। ठीक है, वो आपके सिलेबस में खत्म है। ठीक है, ये हटा दिया है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ फाइंड करना है,
फिगर। ठीक है, इक्वेशन ये या ये दोनों करेक्ट है, दोनों सही है, दोनों कंसिडर की जा सकती है, दोनों की दोनों कंसिडर की जा सकती हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1 गो में। ठीक है, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट एंड इजीली स्कोरिंग वाला, इजीली स्कोरिंग वाला। ठीक है, अच्छा ये हमने काटा क्यों, ये भी हम बताएंगे। ये जब और भी बढ़िया तरीके से हम इस चैप्टर को करवाएंगे, या जब हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब ये क्वेश्चन वहां करवाया जाएगा। क्योंकि अगर हमने एरिया यहां पे बता दिया तो फिर ये बड़ा अपर लेवल क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर का लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन का नहीं बना, फिर इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ गई। तो एक बार जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, तब इसको और डिटेल में जाके समझाएंगे, और डिटेल समझाएंगे। बट इसका क्या करना है, सिर्फ ड्रॉ द लाइन। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करना है, क्या होगा कैसे होगा वो देखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, एमसीक्यूज बेस्ड टाइप्स क्वेश्चंस की, जो कि फिर से एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं आपके पेपर का। अब ये क्वेश्चन जितने भी हम दे रहे हैं, ये सारे आपके 30-30 मिनट के क्वेश्चंस हैं, 30-30 सेकेंड के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन, सारे के सारे 30-30 सेकंड के क्वेश्चंस हैं। तो टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन को तो 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। अब तक तो आप लोगों को आंसर भी दे देना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम आपका स्टार्ट होता है 30 सेकंड का। अब लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है और आपको बताना है क्या कि भाई कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, एक होगा कि दो होंगे कि तीन होंगे कि कितने होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट बताइए, शाबाश, वेरी गुड। कहां गया टाइम, इतनी देर में तो बच्चों बता देना चाहिए। हमने बार बार बोला था, क्या बताया था कि जब आपकी कोई भी लीनियर इक्वेशन हो तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे। अच्छा सीधे ही आंसर देना है यार, आंसर रीसेट। अरे ठीक है ठीक है, साइड हो जाओ। ठीक है, सिंपल सी बात, देखो सिंपल सी बात है। यहां पे जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y भी आ सकता है, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, ऐसे ही x की वैल्यू 10 पुट करेंगे, तो कितने सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। और ये चीज तो हमने बार बार बोली थी कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में बहुत सारे सॉल्यूशन, सिर्फ एक इक्वेशन गिवन होती तो क्या होंगे, ना तो 2, ना तो नो, ना तो यूनिक, इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशंस। तो आंसर क्या है इसका, मैनी सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा इसका, मैनी सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको क्या फाइंड करना है, एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस इन टू वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ। ये किस फॉर्म में, ये क्वेश्चन होमवर्क है, वैसे हम ये देने वाले थे करने के लिए, बट ये आपका होमवर्क है। इसको ट्राई करिए जरा, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, इसमें y है ही नहीं, y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ये आपका खुद है, सेल्फ असाइनमेंट है, ये सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन है, इस पे दिमाग लगाना जोर से। ठीक है, जोर से दिमाग लगाना भाई। इसकी लाइन बना लेना पहले, तो जब लाइन बनाओगे आधा काम वहीं समझ आ जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई, लास्ट क्वेश्चन आज का, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसके लिए भी 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है, 30 चलो 40 सेकंड, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट शायद ज्यादा है इसमें, तो 40 सेकंड का इसके लिए टाइम दे दिया है। बोला क्या गया है कि ये एक्स वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट करता है तो होता क्या है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारा सिंपल है इसमें। वाई एक्सिस पे क्या होता है, कट करते हैं तो क्या होता है, बस वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर इजी है, ये बाकी तो बहुत इजी है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट्स द y एक्सिस, y एक्सिस पे कट करता है, तो पॉइंट क्या होगा, तो पॉइंट क्या होगा। 4 सेकेंड, 3, 2, 1, टाइम खत्म, टाइम खत्म। तो देखो छुट्टू सी भाषा में समझाएंगे, छुट्टू सा बना के दिखाएंगे। ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि जब आपका एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस ये वाला होता है, एक्स एक्सिस ये वाला होता है, तो यहां जब इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पॉइंट को कैसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैसे, x कॉमा 0, वैसे माइनस लगता है यहां, ठीक है। और अगर उधर उधर देखा जाए तो इसको बोला जाता है x कॉमा 0। मतलब जो x एक्सिस होता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट नहीं होता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट नहीं होता है। सिमिलरली y एक्सिस का भी फंडा होता है। y एक्सिस क्या बोलता है, y एक्सिस बोलता है कि भाई x एक्सिस ऐसा है, तूने मेरे y को नहीं देने दिया तो मैं तेरे x को भी नहीं लेने दूंगा। तो y में भी क्या हो जाता है, y में भी ऐसा हो जाता है 0 कॉमा y। अब जब पॉइंट लिखते हैं ना तो पहले x ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए x अगर पहले 0 हो गया तो y आएगा 0 कॉमा y। सिमिलरली नीचे की तरफ 0 कॉमा माइनस का y, 0 कॉमा माइनस का y। अगर इतना समझ आ गया है आप लोगों को तो क्वेश्चन में बोला था कि y एक्सिस, क्वेश्चन में क्या बोला था कि y एक्सिस, अगर y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये C एंड A ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट है, वैसे ही क्या है, इनकरेक्ट है। रीजन ये है कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, बट ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। बचा क्या, बचा B या D, बचा B या D। अब करते हैं इसको सॉल्यूशन की बात। ये है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6। बात किसकी हो रही है, y एक्सिस की हो रही है। y एक्सिस की अगर बात हो रही है तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है भाई साहब, 0 हो जाता है। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर x 0 हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो पॉइंट क्या होगा 0,2, तो पॉइंट क्या होगा 0,2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कहां है, डी। आया समझ, इतनी सी बात है इसमें समझने की। यही क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है जो होमवर्क दिया है हमने, यही वाला क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि बता रहा है आपको कि भाई उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ y दिया है, तो कहां पे बनेगा वो उसको खुद करना। अच्छा हम बताने ही वाले थे सारा का सारा उसमें, ठीक है, सारा बता देते वैसे, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ऐसे ही अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये समझ जाओगे तो फिर तो ऐसे क्वेश्चंस तो सॉल्व करना बड़े प्यारे काम है, ठीक है। तो यहां पे होता है हमारा चैप्टर की समाप्ति, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे भी दिए हैं, ये जहां पे आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बताना है, उसके बाद जिसका आपको ग्राफ बनाना है, इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाना है, और एक है ABCD वाला, वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, कि भाई इसमें क्या रिप्रेजेंट करना था, इसमें रिप्रेजेंट करना था कि क्या रिप्रेजेंट करना था, ये भी होमवर्क है, ठीक है, सेल्फ एंड HW, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करना था, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में से रिप्रेजेंट करना था। तो यहां पे होता है हमारा चैप्टर आज क्लोज लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का समाप्ति, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर बच्चों आप लोग हमें बताइए कि कौन सा आप लोग चाहते हैं कि हम वो चैप्टर पढ़ाएं, ठीक है, जो कि आपको लगता है अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो ऐसा चैप्टर जो आपको समझ नहीं आया है। हमने 3 चैप्टर अब तक फिनिश करवा दिए हैं, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो। सबसे पहला लाइन्स एंड एंगल्स, उसके बाद ट्राइंगल, देन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर जो आप लोग हमें बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट। और क्लास को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। धन्यवाद बच्चों।